नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन है दोस्तों आर्मी जीडी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस का, सामान्य ज्ञान और समान विज्ञान का। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान, जनसेवा, तीसरा है कला एवं साहित्य, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों भारत रत्न जो है विज्ञान, कला, साहित्य, जनसेवा सभी के क्षेत्रों में दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि रविंद्रनाथ द्वारा रचित कृति कौन है। कहने का मतलब रविंद्रनाथ द्वारा लिखा गया कृति कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस, दूसरा है गीतांजलि, तीसरा है चित्रा, चौथा है ये सभी। तो दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ये तीनों पुस्तक लिखा गया है। मतलब पोस्ट ऑफिस भी उन्होंने ही लिखा, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्रा भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ऑप्शन है 15 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी और 25 फरवरी। तो बताइए 3 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सटीक होगा, सी करेक्ट होगा। कहने का मतलब 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है थल सेना का मुख्यालय कहाँ है। आर्मी, थल सेना मतलब आर्मी का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहने का मतलब नई दिल्ली। ठीक है, चलिए 5 नंबर है कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बेसबॉल। तो बताइए 5 का आंसर क्या होगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मतलब लॉन टेनिस। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है सत्यमेव जयते वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, अर्थववेद, सामवेद। 4 ऑप्शन में बताइए 6 का आंसर सटीक कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कहने का मतलब मुंडकोपनिषद। चलिए 7 नंबर है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो बताइए भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। तो 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, क्योंकि भारतीय सेना तीनों सेना का जो कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर, वो अपना राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला 8 नंबर कहता है विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर इन 4 ऑप्शन में कौन सा है। पहला है हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अंध महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। तो 8 का सटीक आंसर बताइए। तो 8 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मतलब प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत और चीन की विभाजन रेखा क्या है। तो आप बताइए मतलब भारत और चीन के विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है डूरंड रेखा, बी नंबर रेड क्लिफ रेखा, सी नंबर मैकमोहन रेखा, डी नंबर पाक जल संधि। तो 9 का सटीक आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मतलब मैकमोहन रेखा भारत और चीन के रेखा को कहा जाता है, विभाजन रेखा मैकमोहन रेखा है। चलिए 10 नंबर है भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है 1947, 1948, 1949 और 1950। तो 10 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कहने का मतलब वर्ष 1950 में भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारत में योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से किस नए योजना की स्थापना की गई। तो ऑप्शन है चुनाव आयोग, नीति आयोग, बाल विकास आयोग, रोजगार आयोग। तो 11 का सटीक आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है योजना आयोग के ही स्थान पर नीति आयोग लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है, लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माता हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद।
तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इसी के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। ऑप्शन है अलीगढ़, आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से सटीक आंसर कौन सा होगा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कहने का मतलब दिल्ली। 14 नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। तो कौन सा वर्ष जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन है 1911, 1920, 1921 और 1931। जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, मतलब 1920, क्योंकि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में ही चलाया गया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आप लोग बताइए सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण थी या संयुक्त थी या उपरोक्त में से कोई नहीं थी। ठीक है, तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो चलिए अब इसके बाद जो दूसरा टाइप क्वेश्चन करते हैं साइंस का, क्योंकि जीडी में 15 क्वेश्चन आर्ट्स का होता है और फिर 15 साइंस का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है। चाकू से कौन सा धातु हम लोग काट सकते हैं। ऑप्शन है सिल्वर, एल्युमिनियम, सोना, सोडियम। तो इसका आंसर 16 का होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कहने का मतलब सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि सोडियम जस्ट लाइक एक मोमबत्ती के जैसा होता है जिसको आसानी से चाकू से काटते हैं। और दोस्तों सोडियम को जो है केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कंकाल की आयु पता लगाने की विधि क्या है। कहने का मतलब कंकाल की आयु का पता कैसे लगता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति या कॉपर डेटिंग पद्धति या हीलियम डेटिंग पद्धति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मतलब कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, अगला लिखा हुआ 18 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन है विद्युत मोटर, डायनेमो या विद्युत जनित्र, बैटरी, ट्रांजिस्टर। तो 18 का आंसर होगा, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डायनेमो या विद्युत जनित्र कह सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा जो मतलब घूमने वाला, जो घूमकर ऊर्जा प्रदान करता है, उसको ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। घूमने वाला होगा यांत्रिक ऊर्जा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक देगा तो विद्युत ऊर्जा। तो घूम के देगा, जैसे इसको जनरेटर भी बोल सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। उसी तरह है डायनेमो। डायनेमो बहुत पुराना जमाना में दोस्तों की साइकिल में डायनेमो भी लगा जाता था, जो पहिया घूमने से लाइट जलती थी, तो वो भी डायनेमो इसी सिद्धांत पे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर है पहला है CHCl3, KMnO4, HNO3, CCl4। तो 19 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, CHCl3 यही होगा क्लोरोफॉर्म का सूत्र। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, 4 ऑप्शन में बताइए। पहला ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 20 का आंसर होगा विटामिन डी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, और यह डी जो है बच्चों में ज़्यादा मिलता है सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, अगला है 21 नंबर है, एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है मछली, कछुआ, अमीबा, छिपकली। तो 21 का आंसर बताइए। 21 का आंसर होगा अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जिसमें दोस्तों एक कोशिका ही होता है, एक सेल होता है। इसको ऐसे मतलब इसका जो है ये अमीबा है। अगला है 22 नंबर कि मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन है 50 से 60%, 60 से 70%, 70 से 80% और 80 से 90%। तो 22 का आंसर बताइए दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में पानी की जो मात्रा होती है 60 से 70% तक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 23 नंबर है, रसोई में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन है मीथेन, CNG, LPG, ब्यूटेन। तो 23 का सटीक आंसर होगा दोस्तों, रसोई में तो LPG का ही जनरल रूप से होता है, तो LPG हमारा सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला है 24 नंबर, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली धातु है। कौन सी धातु थर्मामीटर में उपयोग में लाया जाता है।
तो ऑप्शन है सोना, चांदी, सीसा, पारा। तो थर्मामीटर में दोस्तों पारा भरा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 25 में है कि पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की, ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमी, दूसरा है एडवर्ड जेनर, तीसरा है विलियम हार्वे, चौथा है कार्ल लैंडस्टीनर। तो 25 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज किया था। 26 में है कार्य जो है बल एवं विस्थापन के संबंध है। तो कार्य जो है बल एवं विस्थापन में क्या संबंध दर्शाता है, उस संबंध को लिखना है। तो कार्य बराबर W बराबर होता है F/S, ठीक है, तो बल गुना विस्थापन। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 27 पढ़िए कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है। अम्लीय वर्षा किस गैसों के कारण होती है। तो इसका आंसर होगा, आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। पहला है SO2 NO2, SO2 CO, NH3 NO2, O3 NH3। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मतलब SO2 और NO2 के ही मिलन से अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। 28 में है प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। तो प्राथमिक रंग किसको कहते हैं, कौन कौन रंग को प्राथमिक रंग का दर्जा दिया गया है। तो 28 का होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मतलब लाल, नीला, नीला, हरा, ये 3 रंग ऐसा है दोस्तों जिसको प्राथमिक रंग है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, या जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, या तीसरा है कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो 29 का सटीक आंसर बताइए। तो 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कहने का मतलब जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। सामान्यतः अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो दोस्तों रक्तचाप जनरली रूप से 120/80 होता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए नंबर इज करेक्ट होगा। चलिए 31 नंबर है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर कि बिजली खपत की जाती है। तो हम लोग जो बिजली खपत करते हैं तो उसमें किस में ज्ञात होता है, किलोवाट घंटा या ग्राम वाट घंटा या किलोवाट या फिर वाट। तो 32 का आंसर होगा ए, किलोवाट घंटा में खपत होती है, बिजली खपत की इकाई है किलोवाट घंटा, ठीक है। अगला है 33 नंबर कि मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं, ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज सटीक, हृदय के 4 भाग होते हैं, ठीक है। 34 में है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है। तो कार्बन का शुद्धतम रूप बताना है, ऑप्शन है चारकोल, ग्रेफाइट, फुलरिन या हीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा, क्योंकि दोस्तों कार्बन का 2 उपर रूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। तो सबसे शुद्धतम रूप होता है हीरा। अगला है 35 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो दूध से दही में जो बदल देता है बैक्टीरिया, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है पहला है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है ई कोलाई, तीसरा है अमीबा, चौथा है यूग्लिना। तो इसका सटीक आंसर बताइए क्या होगा। तो 35 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मतलब लैक्टोबैसिलस के द्वारा ही दूध को दही में बदला जा सकता है, ठीक है। तो आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रैक्टिस सेट 1 था, नेक्स्ट मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 2 में, फिर 35 क्वेश्चन जीके जीएस का देखेंगे जो प्रीवियस पूछा जा चुका है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।